करने के लिए। और आइए अब रुख करते हैं अगली खबर का, जो कि बीएसएफ के जवान से जुड़ी हुई है, जो कि स्वदेश लौट आया है। जवान का नाम है पूर्णप कुमार शॉ, जो घर लौट आए हैं। पाक रेंजर्स की हिरासत में था ये बीएसएफ जवान, और पाक रेंजर्स ने पीके साहू को वापस सौंपा है। और ये डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है भारत की। जिस तरह से भारत लौटा 20 दिन के बाद बीएसएफ का ये जवान पूर्णप कुमार शॉ वापस लौटे हैं। और 23 अप्रैल को अगर देखें तो गलती से बॉर्डर पार कर लिया था इन्होंने, और पाक रेंजर्स की हिरासत में इस बीएसएफ जवान को रखा गया। फिरोजपुर में बीएसएफ जवान को गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी फिरोजपुर से हुई थी, और अटारी वाघा बॉर्डर से लौटे हैं पूनम कुमार। पाक रेंजर्स ने पीके साहू को वापस सौंपा है। तो कूटनीतिक जीत मान सकते हैं इसे हम, जिस तरह से बीएसएफ जवान की वापसी यहाँ की गई है। और आइए आपको सुनवाते हैं इस पर क्या कहना है उनके परिवार वालों का। कि देखिए वो पीके साहब आ गए हैं, इंडिया आ चुके हैं, टेंशन मत लीजिए, वो एकदम सही सलामत है, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे वीडियो कॉल किया था, एकदम टोटली वो फिट है। मोदी जी है तो सब चीज पॉसिबल है। क्योंकि देखिए जो 22 तारीख को जब पहलगाम अटैक हुआ था, उन्होंने 15 से 20 दिन में जो ऑपरेशन सिंदूर करके सबके सुहाग का बदला लिया, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। उसके 3 से 4 दिन बाद मेरे सुहाग को उन्होंने रिटर्न लाया है। तो मैं उनको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो आप देख रहे हैं कि क्या भाव हैं परिवार वालों के, जो धन्यवाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री को कि किस तरह से बीएसएफ जवान की वापसी हुई है। हमारे साथ अमृतपाल जुड़े हुए हैं। अमृत, किस तरह से डिप्लोमेटिक कूटनीतिक जीत आप इसको मानते हैं, जिस तरह से जो बीएसएफ का जवान है उसे वापस किया गया है पाकिस्तान द्वारा, जो गलती से सीमा पार चले गए थे? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि 23 तारीख पिछले महीने को ये जो जवान था पूर्णम कुमार शॉ, ये पोस्टेड था फिरोजपुर बॉर्डर में, फिरोजपुर सेक्टर में। बीएसएफ मैन करती है, करीब 532 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है पंजाब स्टेट का। पूरी आईबी, पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर ही बीएसएफ मैन करती है, हमारे मुल्क की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। तो ये जनाब वहाँ पोस्टेड थे फिरोजपुर सेक्टर में। अब होता क्या है कि हालांकि फेंसिंग है, पर फेंसिंग थोड़ी डेप्थ पे होती है ज़ीरो लाइन से। तो अक्सर जो किसान होते हैं उनके खेत दूसरी साइड पे होते हैं, वो गेट्स खोले जाते हैं और फार्मर्स को अलाउ किया जाता है। उनके साथ एक कोई ना कोई बीएसएफ का कांस्टेबल जाता है। तो उस वक्त हार्वेस्टिंग सीज़न चल रहा था, जो वीट क्रॉप है उसको हार्वेस्ट कर रहे थे। तो ये उधर गए, फिर टेरेन ऐसी है कि इंसिडेंटली उधर क्रॉस हो गए, और फिर रेंजर्स ने इनको अरेस्ट कर लिया। उसके बाद लंबी बातचीत चली, सेक्टर कमांडर्स की फ्लैग मीटिंग्स हुई, कूटनीतिक प्रेशर भी डाला गया। जो विदेश मंत्रालय है वो हाई कमीशन के साथ, पाकिस्तान हाई कमीशन के साथ इन टच था। उधर हमारी हाई कमीशन जो इस्लामाबाद में है वो उनके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मोफा के साथ इन टच थी। तो पर क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ चुका था तो उन्होंने उसको ये कांस्टेबल शॉ को रिलीज़ नहीं किया। अब जब मिलिट्री डी एस्केलेशन हुई तो उन्होंने आज सुबह 10:30 बजे अटारी वाघा बॉर्डर पे इनको हैंड ओवर कर दिया बीएसएफ को। जी हाँ सर। अमित, अगर हम देखें तो इस तरह से बॉर्डर क्रॉस करने की पहली घटना नहीं है, कई बार ऐसा होता है। लेकिन क्या लगता है आपको पिछले 1 दशक में कितना बदलाव आया है इस तरह के प्रत्यर्पण में? 1 दशक में किस तरह का बदलाव आया है, जैसे किस में? जिस तरह से अगर मान लीजिए कोई बॉर्डर क्रॉस कर जाता है कोई जवान गलती से, तो जिस तरह की पहले की सरकारें रही हैं और अब की सरकार, अगर हम उसकी तुलना करें तो कितना बड़ा बदलाव देखते हैं आप इसमें? कोई बदलाव नहीं है जी। एक एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर है, उसके तहत आप फ्लैग मीटिंग्स करते हैं। कई बार देखा गया है कि टेरेन की वजह से एक दूसरे साइड के लोग क्रॉस ओवर कर जाते हैं। जनरली बीएसएफ या फौज के कम जवान क्रॉस ओवर करते हैं, क्योंकि वो ट्रेंड होते हैं, मैप्स होते हैं उनके पास। तो ज़्यादातर विलेजर्स बेचारे इनएडवर्टेंटली क्रॉस ओवर हो जाते हैं। ये एक एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर है, उसके तहत वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि कहीं ये इनमिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व तो नहीं है, कहीं ये स्पाइंग में इन्वॉल्व तो नहीं है। अगर उनको ऐसा कुछ नहीं मिलता है तो वो रिटर्न कर देते हैं। आप भी ऐसे ही करते हैं। ये एक एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर है जो फोर्सेस शुरू से फॉलो करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए।
और आइए बात करते हैं ऐसे एनकाउंटर की जहां हथियारों का एक जखीरा बरामद हुआ है। बात करते हैं हम शोपियां की, जहां कल एनकाउंटर हुआ। हमने खबर आपको न्यूज़ में भी दिखाई थी कि किस तरह से आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी, और इस मुठभेड़ के बाद हमने देखा कि आज आप देखिए कि शोपियां से बहुत बड़ा जखीरा बरामद हुआ है हथियारों का। अब ये भारी मात्रा में जो हथियार और गोला बारूद बरामद हुए, आप समझ सकते हैं कि कोई बड़ी वारदात या आतंकी घटना को अंजाम दे सकते थे, और इसलिए कल एनकाउंटर के बाद आज ये बड़ा जखीरा बरामद हुआ, जिसके अंदर आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बरामद हुए। और ये कल एनकाउंटर के बाद की बात है जब ये हथियार आपको मिला। शोपियां में ये हथियारों का जखीरा मिला है, कल यह एनकाउंटर किया गया था। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि शोपियां में कुछ दिनों पहले भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही थी कि कहीं जो लोकल्स हैं उनका लॉजिस्टिकल सपोर्ट तो नहीं मिल रहा आतंकियों को, और सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, क्योंकि इन हथियारों की जो बरामदगी है, आप समझ सकते हैं कि अगर ये आतंकियों के पास रहते तो कोई बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सकता था। कल शोपियां में मुठभेड़ हुई थी, जहां हमने देखा कि ये एनकाउंटर चल रहा था। और इस वक्त जो शोपियां का पूरा इलाका है, उसकी भौगोलिक स्थिति को समझने की कोशिश करें तो जंगल के रास्ते घुसपैठ करना आसान है। लश्कर तोयबा के 3 आतंकी ढेर किए थे सेना ने, और मारे गए आतंकियों के पास से मिला है ये हथियारों का बड़ा जखीरा। आप समझ सकते हैं, और कि किसी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए ही इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग राज्यों के लिए। तो ये जिस तरह से एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां एनकाउंटर में 3 लश्कर तोयबा के आतंकवादी मारे गए, उसके साथ ही आपने देखा कि बड़ा एनकाउंटर था और साथ ही साथ हथियारों का जखीरा भी बरामद किया गया है शोपियां से। और जब से पहलगाम की वो आतंकी कायराना हरकत पाकिस्तान ने की है नाकाबिले बर्दाश्त, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, तो 2 टूक प्रधानमंत्री की साफ तौर पर यह थी कि किसी भी लेवल पर जीरो टॉलरेंस है आतंकवाद को लेकर। विशाल बैरिस्टो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, जिस तरह से एनकाउंटर की सफलता तो है ही, वहीं साथ इस बड़े जखीरे की बरामदगी ये बताती है कि आतंक के खिलाफ